सबसे ज़्यादा कॉमन दिखने वाली बीमारी या फिर कंडीशन ACL आपने बोला, ACL टीयर है, मेनिस्कस टीयर, तो आप उसे एक्सप्लेन करो कि होता क्या है वो लेमैन्स टर्म में। तो जैसे हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट एक भगवान ने पिक्यूलर टाइप का बनाया है जिसमें एक इनहेरेंट डिफेक्ट दिया है। जैसे हमारा हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ऐसे सॉकेट और ऐसे बॉल है, कहीं जा नहीं सकता इधर उधर। आप चाहे 10वीं मंजिल से कूद जाओ, कुछ नहीं होगा उसको, वो हिल नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता। नी जॉइंट इज फ्लैट ऑन फ्लैट, जरा सा भी टेढ़ा पड़ा टूट गया लिगामेंट। तो नी जॉइंट में ये कमी है बनावट में उसकी कि बिकॉज इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, बिकॉज व्हेन यू आर रनिंग जंपिंग यू विल सी नी विल गो इन डिफरेंट पोजीशंस। वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से है क्योंकि वो फ्लैट बोन्स हैं, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे वैसे हो जाए, चाहे वैसे हो जाए। लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए लिगामेंट्स हैं चारों तरफ। तो मेनली घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ और 2 बीच में। ये चारों जब आप जंप करते हो बहुत हाइट से, तो वो श्योर करते हैं कि आप जब जंप करो तो ऐसे ना हो जाए, पैर खुल ना जाए, पकड़ के रखते हैं। तो इतनी जोर से जंप करते हो आप, फिर भी वो पैर टिक जाता है वहाँ पर। लेकिन इसी चक्कर में जरा भी टेढ़ा पड़ गया तो वो टूट भी जाता है। तो लिगामेंट्स एक इस तरह की टेप की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फीता समझ लो। वो फीते 2, एक अंदर की तरफ फीता है, एक बाहर की तरफ फीता है, 2 बीच में। वो जॉइंट को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही कोई चोट लगती है, पैर टेढ़ा मेढ़ा पड़ता है, उसमें से एक टूट जाता है, जिसको हम लिगामेंट इंजरी बोलते हैं। उसमें सबसे कॉमन जो लिगामेंट टूटता है उसका नाम है ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही लोड खाता है। तो जरा भी लोड पड़ा जाता है तो सबसे पहले वो टूटता है। तो वो सबसे कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है। अगर हम 100 लिगामेंट इंजरी के पेशेंट देखते हैं, उसमें से 90 का लिगामेंट ACL टूटता है। और वो क्या होता है, पहला ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड? हाँ, वो अब कैसे टूटा, मान लो सिर्फ खिंच गया तो उसे ग्रेड 1 हो गया। मान लो 50% टूट गया, एकदम अलग नहीं हुआ, ग्रेड 2। और जो बिल्कुल ही अलग हो गया वो ग्रेड 3। और ये हम एक्सरेज और MRI से पता करते हैं? MRI से पता लगता है। और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अगर किसी का है तो उसको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, वो रेस से धीरे धीरे अपने आप जुड़ जाता है, धीरे धीरे उसमें रीजनेबल स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो आदमी नॉर्मल लाइफ चला सकता है। अगर मान लो किसी का ग्रेड 2 टीयर है और उसका हील अप भी हो गया, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन है, तो भी उसको लगेगा मेरे घुटने में जान नहीं है। लेकिन ना आम पब्लिक को अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है, वो अपने आप हील अप होता है, धीरे धीरे पता भी नहीं लगता कि कभी टूटा भी था। अगर किसी का ग्रेड 2 है और वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करता है तो शायद उसको ग्रेड 2 में भी सर्जरी की जरूरत पड़े, बिल्कुल। So it depends on the lifestyle of the patient. Absolutely. Anything that you would like to add on? So there is one difference I've seen in last 40 years of my practice. जैसे लिगामेंट इंजरी होती थी, क्योंकि लिगामेंट आप MRI के बिना डायग्नोज नहीं कर सकते, पता नहीं लग सकता। ठीक है। तो जब MRI नहीं था तो किसी के घुटने में चोट लगी, उसका एक्सरे किया, एक्सरे ठीक है, बोला तुम्हें कुछ नहीं, जाओ। उसे तकलीफ हो रही है लेकिन हमें पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है, तो डायग्नोज ही नहीं हो पाता था। अगर डायग्नोज हो भी जाता था तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं आदमी के पास, किसी भी पेशेंट के पास, कि भाई ऐसा करो, आपके घुटने में चोट है, आप खेलना मिलना बंद कर दो, लो की हो जाओ और लाइफ चल जाएगी, कोई ऐसा हार्ट की प्रॉब्लम तो है नहीं, या फिर ऑपरेशन कराओ। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम तो स्पोर्ट्स छोड़ देंगे, ऑपरेशन नहीं कराना। पिछले 10-15 साल में जो चेंज आया, पहली बात तो आपका डायग्नोसिस MRI करने से 100% कन्फर्म हो जाता है, कोई डाउट नहीं है कि आपका लिगामेंट टूट गया, MRI बता रहा है ये बात। ठीक है। दूसरी बात, आज जब मैं एक पेशेंट को बोलता हूँ भी देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खेलना वेलना बंद कर दो और ऐसे ही आप कंप्यूटर में काम करते हो दिन भर, तो आपको घुटने की इतनी ज़रूरत नहीं है और ये चल जाएगी आपकी लाइफ, आपको रोज़मर्रा की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं देगा, या फिर ऑपरेशन करते हैं। आजकल 90% लोग कहते हैं डॉक्टर ऑपरेशन कर दो, आई वांट टू बी एक्टिव, मैं अपनी पूरी एक्टिविटी चाहता हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं भागता हूँ, चाहे ऑपरेशन कर दो लेकिन मैं रहना ठीक चाहता हूँ। तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं फिट रहना चाहता हूँ, वो रीसेंट है 10 साल की प्रैक्टिस में मेरी। दूसरी बात, एक तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, दूसरा आजकल जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं वो इतनी पेशेंट फ्रेंडली हो गई हैं। की होल सर्जरी, जो लिगामेंट सर्जरी हम एक 4 इंच का कट मारते थे घुटने पे और उसे पूरा खोलते थे, फिर करते थे, फिर उसको टाके लगाओ, फिर उसमें स्टिफनेस हो गई, फिर उसमें 6 महीने फिजियोथेरेपी किया, कुछ का तो अकड़ा हुआ ही रह गया, मुड़ा ही नहीं पूरा।
आजकल तो वो सारी की होल सर्जरी से होती है। पेशेंट को पता नहीं 2-3 टाके लगे हैं, अंदर ही अंदर की होल से सर्जरी हो गई, फास्ट रिकवरी हो गई। सो इन अ वे सर्जरी हैज़ बिकम पेशेंट फ्रेंडली, diagnosis has become more certain 100%, and your surgical technique has become minimally invasive, and your demands are high. You want to be fit. So I remember one patient who was around 30-35 years. He was going with ACL tear for a long time, and he came, मुझे सर्जरी करानी है। बोला तुम 10 साल से चल रहे हो, क्यों करा रहे हो सर्जरी? कहता डॉक्टर ऐसे तो चल गई, आई हैव ए बेबी नाउ, 4 years old child, हम कहीं जाते हैं दौड़ते हैं, वो कहता है पापा खेलो मेरे साथ, अब मैं भाग नहीं पाता। तो दैट वाज द रीजन फॉर हिम टू गेट ऑपरेटेड, दैट ही कैन नॉट प्ले विद हिज चाइल्ड। सो दोज आर सिचुएशंस वेयर देन पीपल एक्सेप्ट सर्जरी कि अभी ऑपरेशन कराना ही चाहिए क्योंकि एक्टिव रहना है। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।